नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप जैसा जानते हैं कि बिहार में प्रथम चरण के लिए नामांकन का दौर जारी है, लेकिन अब तक किसी भी गठबंधन के अंदर, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, किस स्पष्ट स्वरूप की घोषणा नहीं हुई है। अंदर खाने हर गठबंधन के अंदर दलों के साथ आपस में बातचीत का क्रम जारी है, रूठना मनाना भी जारी है। चिराग पासवान रूठे थे, सबसे लंबा समय तक रूठ कर उठे रहे, लेकिन अंतोगत्वा बीजेपी ने उनको मनाने में कामयाबी पाई। चिराग पासवान की नाराजगी वैसे भी बीजेपी से थी नहीं। आपने देखा कि किस प्रकार से चिराग पासवान का बयान आता है कि जब तक हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने कहा, तब तक उनको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी खुद को हनुमान कहते हैं नरेंद्र मोदी का, तब भी कह रहे थे जब 2020 के विधानसभा चुनाव में वो अपने बलबूते पर 137 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। खैर, आज चिराग पासवान ने संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद 11 नाम को तय कर लिया है। शेष और 16 उम्मीदवारों का नाम तय होना है। सीटों पर कुछ जीत चल रहा है, मोल भाव चल रहा है। कुछ ऐसी सीटें जो चिराग पासवान को जनता दल यूनाइटेड से चाहिए, उस पर लगातार जो है नेगोशिएशन का क्रम चालू है। बीजेपी की भी कुछ सीटें जीती हुई सीटें हैं, वैसे कुछ जीती हुई सीटें बीजेपी ने पहले ही दे दिया है चिराग पासवान को। जैसे गोविंदगंज विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है चिराग पासवान को। दरभंगा में हायाघाट विधानसभा सीट बीजेपी ने दे दिया है चिराग पासवान को। तो ऐसे कुल 11 विधानसभा सीटें हैं जिन पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार का नाम, लालगंज विधानसभा सीटें बीजेपी ने अपनी कई जीती हुई सीटें चिराग पासवान को दिया है। जैसे मैं नाम पहले वही बता देता हूं आपको। गोविंदगंज विधानसभा सीट पिछली बार बीजेपी के सुनील मणि तिवारी वहां से एमएलए है, वो सीट बीजेपी ने दे दिया है चिराग पासवान को। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का नाम वहां से फाइनल किया है चिराग पासवान ने। यह सीट बीजेपी की जीती हुई सीट थी। दूसरी सीट जो बीजेपी ने अपनी जीती हुई दी है लालगंज विधानसभा सीट। लालगंज विधानसभा सीट पर भी बीजेपी के संजय सिंह वर्तमान में विधायक है, वो सीट भी बीजेपी ने चिराग पासवान को दे दिया है। और इस सीट पर चिराग पासवान ने भी एक दूसरे संजय सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। मतलब एक संजय सिंह दूसरे संजय सिंह से रिप्लेस होंगे, लेकिन पार्टी का सिंबल बदल जाएगा। बीजेपी के बदले अब चिराग पासवान के उम्मीदवार होंगे, लेकिन नाम एक ही है, संजय सिंह। ठीक है, तो गोविंदगंज और लालगंज ये 2 विधानसभा सीट ऐसी है। और तीसरी विधानसभा सीट है हायाघाट, दरभंगा में हायाघाट विधानसभा सीट। ये सीट भी जो है बीजेपी की जीती हुई सीट है। वर्तमान में वहां से रामचंद्र प्रसाद शाह भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। तो वो सीट भी चिराग पासवान की पार्टी को, लोक जनशक्ति पार्टी को बीजेपी ने दे दिया है। मतलब अपनी 3 अभी तक जीती हुई सीट बीजेपी दे चुकी है। और उम्मीद है कि बीजेपी अगर जदयू से नहीं फरियाया मामला तो बीजेपी ही नेगोशिएट उनको अपने कोटे से देकर चिराग पासवान को देगी। ठीक है, तो ये स्थिति बन रही है। तो मैंने कहा हायाघाट विधानसभा सीट से देवेंद्र झा को लोक जनशक्ति पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। और ये देवेंद्र झा दलित सेना के जमाने से रामविलास पासवान के काफी नजदीकी रहे हैं। ठीक है, तो उनको हायाघाट से पिछली बार देवेंद्र कुमार झा बहादुरपुर विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार थे। 18,000 वोट लेकर आए थे। चूंकि वहां से इनकी हार हो गई थी, मदन सहनी जो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव जीते थे, बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो मदन सहनी वहां से लड़ेंगे जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर। तो इसीलिए लोक जनशक्ति पार्टी ने शिफ्ट किया है देवेंद्र कुमार झा को हायाघाट विधानसभा सीट पर। ठीक है, इसके अलावे ये 3 हो गया बीजेपी की जीती हुई सीट। इसके अलावे जहां बीजेपी हार गई थी पिछली बार, लेकिन उससे पहले जीती हुई थी। ठीक है, लेकिन पिछली बार 2020 में बीजेपी हार गई थी, वैसी सीट है अरवल से वर्तमान में सीपीआई-एमएल के एमएलए हैं। वहां से लोक जनशक्ति पार्टी ने, चिराग पासवान ने तय किया है सुनील यादव
सुनील यादव लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर वहां से चुनाव लड़ेंगे। बखरी में भी मात्र कुछ वोट से बीजेपी के उम्मीदवार वहां चुनाव हारे थे। वर्तमान में वहां से सीपीआई के एमएलए हैं जीते हुए सूर्यकांत पासवान, तो बखरी सुरक्षित सीट है। यहां से भी चिराग पासवान के एक संजय नाम जो है लगातार बहुत चर्चित चल रहा है भाई। अभी राजद में भी एक संजय यादव है, तेजस्वी यादव, और ये संजय जो राजद में हैं उन्होंने तेजस्वी यादव के परिवार में हरकंप मचा के रखा है। देखा तेज प्रताप यादव की बाहर गए, रोहिणी आचार्य का मामला आया, मीसा भारती को आउट करा ही दिए हैं संजय यादव। तो तेजस्वी के साथ भी एक संजय है, एक संजय नीतीश कुमार के साथ है संजय झा, ठीक है, तो वहां है संजय झा। उसके बाद आप देखिए चिराग पासवान के साथ भी कई संजय हैं, 2 संजय, इस बार 3 संजय कन्फर्म है। चौथा संजय भी आ सकता है। चिराग पासवान के 27 सीटें जो चिराग पासवान को मिल रही है उसमें 3-4 संजय हैं। एक संजय पासवान जिनको बखरी से उम्मीदवार बनाया है चिराग पासवान ने, ये काफी पुराने निकटतम सहयोगी रहे हैं चिराग पासवान के। रामविलास पासवान के जमाने से ही ये लोक जनशक्ति पार्टी में निस्वार्थ भाव से एक तरह से कह सकते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी की सेवा की है। तो ये संजय पासवान को पिछले बार भी कई बार विधानसभा लोकसभा चुनाव में इनका नाम आता था, बेचारे का कट जाता था, तो इस बार संजय पासवान को बखरी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है चिराग पासवान ने। उसके बाद गायघाट विधानसभा सीट, गायघाट मुजफ्फरपुर जिले का विधानसभा सीट है। वहां से इस सीट पर अभी वर्तमान में आरजेडी के विधायक है निरंजन राय, वहां से चिराग पासवान ने उम्मीदवार बनाया है कोमल सिंह को। कोमल सिंह जो वैशाली की सांसद हैं बीना देवी, उनकी पुत्री है कोमल सिंह, पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी और अच्छा वोट लेकर आई थी। उसके बाद ब्रह्मपुर विधानसभा सीट, ब्रह्मपुर बक्सर जिले का ब्रह्मपुर विधानसभा सीट है। यहां से पिछली बार शंभू यादव आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते थे। हुलास पांडे दूसरे नंबर पर थे, लोक जनशक्ति पार्टी के अभी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं बिहार में। तो हुलास पांडे लड़ेंगे ब्रह्मपुर विधानसभा सीट। पिछली बार एनडीए से इस सीट से मुकेश सहनी के पार्टी वीआईपी के उम्मीदवार चुनाव लड़े थे। इसके अलावा ओबरा विधानसभा सीट से वर्तमान में आरजेडी के विधायक है, वहां से इस बार चिराग पासवान की पार्टी से प्रकाश चंद्र उम्मीदवार होंगे ओबरा विधानसभा सीट से। इसके अलावा सिमरी बख्तियारपुर वो विधानसभा सीट है मित्रों, जहां से पिछली बार मुकेश सहनी स्वयं चुनाव लड़े थे और 3000 वोट के आसपास से चुनाव हार गए थे मुकेश सहनी। इस विधानसभा सीट पर पिछली बार लड़े थे तेजस्वी चिराग पासवान के एक और सहयोगी संजय सिंह, ठीक है। तो संजय सिंह के बदले इस बार एक रितेश रंजन उम्मीदवार होंगे सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी की टिकट पर। वर्तमान में सिमरी बख्तियारपुर से आरजेडी के एमएलए हैं, ठीक है। इसके अलावा एक विधानसभा सीट है फतुहा से बीजेपी के पूर्व सांसद केंद्रीय मंत्री रहे रामकृपाल यादव के पुत्र अभिमन्यु यादव यहां से उम्मीदवार होंगे फतुहा विधानसभा सीट से। और 11वां विधानसभा सीट है जहानाबाद जिले में मखदूमपुर विधानसभा सीट। पिछली बार मखदूमपुर से सुरक्षित विधानसभा सीट है, पिछली बार इस विधानसभा सीट से इस सीट पर भी जो चूंकि इनके खाते में आया है इसीलिए जीतन राम मांझी भी नाराज हैं, क्यों, कारण समझिए। मखदूमपुर वो विधानसभा सीट है मित्रों जहां से जो अभी है तो आरजेडी के कब्जे में, लेकिन पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में मखदूमपुर विधानसभा सीट से जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी चुनाव लड़े थे। जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी चुनाव लड़े थे और इस बार इस सीट पर चिराग पासवान ने अपना उम्मीदवार दिया है। रानी कुमारी चुनाव लड़ेंगी चिराग पासवान की पार्टी से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से। तो ये 11 उम्मीदवार जो चिराग पासवान ने इनका नाम फाइनल कर दिया है, इन लोगों को सिंबल दे दिया गया है, ठीक है, कि आप तैयारी कीजिए, चुनाव प्रचार अपना शुरू कर लीजिए, इंतजार मत कीजिए सीट के घोषणा की। ये कन्फर्म है, गारंटेड है, इसीलिए इन सीटों पर
चिराग पासवान ने सबको सिंबल दे दिया है। घोषणा सामूहिक होगी एनडीए की, घोषणा का इंतजार आपको भी रहेगा, मुझे भी है। जब घोषणा होगी तो फिर एक बार विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आएंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा समीकरण से किस उम्मीद पार्टी को कौन सी विधानसभा सीट मिली है, और जिस पार्टी को मिला है उसने जिस किसी भी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया, क्यों बनाया, उसका मेरिट क्या है, उसकी डिमेरिट क्या है, पूरा विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आएंगे पॉलिटिकल आइडिया के मन से। आप जुड़े रहिए पॉलिटिकल आइडिया से। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।